अवसरण क्या है, भीतर किसी का अहित नहीं हो सकता, बाहर कोई कुछ भी करता रहे। और फिर यदि भगवान में इन सामर्थ्यों को अपन स्वीकार नहीं करेंगे, अगर यही मानेंगे कि सब कुछ अपने निमित्त नैमित्तिक संबंध से होता है, इसकी गहराई में न जाते हुए सिर्फ इतना ही बोल देंगे कि नहीं ये सब ऑटोमेटिक चलता रहता है, तो फिर ये कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ। कारण कार्य व्यवस्था थोड़ी गहन है और दिगंबर आमनाय के अनुसार उसमें दो हिस्से हैं, निमित्त और उपादान। कारण कार्य व्यवस्था में दो ही बातें हैं। वो 5 समवाय वाली बात जो है वो यहाँ पर नहीं है अपने मूल शास्त्रों में। और रही सन्मति तर्क नामक एक प्राकृत ग्रंथ की बात, तो उस पर 2 श्वेतांबर आचार्यों की टीका उपलब्ध होती है। श्वेतांबर आचार्यों की टीकाएं उपलब्ध होने से अपन ये कैसे कह सकते हैं कि वो दिगंबर आचार्यों की रचना है? मतलब एक शंका तो उठ जाएगी मन में, और जरूरत भी नहीं है 5 मानने की। पंच समवाय को लेकर कांजी स्वामी, डॉक्टर हकमचंद भारेल, इन्होंने बहुत विवेचन किया इसका। जैसे एक विषय उन्होंने लिया है ज्ञान स्वरूप ज्ञेय स्वरूप, उस पर कांजी स्वामी के प्रवचन है। उसमें बड़े ऐसे वाक्य हैं कि आप सुन करके थोड़ा सा अचंभित हो जाएं। पेट्रोल खत्म होने से गाड़ी रुक गई, ऐसा मानना मिथ्या है। इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य मिलेंगे आपको उसमें। इसी प्रकार भारेल साहब ने एक क्रमबद्ध पर्याय नाम की पुस्तक लिखी है, और दोनों ने जो पंच समवाय माने हैं उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। पंच समवाय की मान्यता दिगंबर मत में है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर दिगंबर मत में तो सिर्फ 2 कारण माने हैं। किसी भी कार्य के होने में 2 कारण है, एक बहिरंग कारण और दूसरा अंतरंग कारण है। तो तीसरे की जरूरत कहाँ रही? 2 में तो सारा संसार चल रहा है, तीसरे को स्थान ही कहाँ बचा? और अगर अपन कर्म का भी हठाग्रह करें कि भी वो तो जैसा कर्म होगा वैसा तो भोगना ही पड़ेगा, तो ऐसा भी एकांत नहीं है। अपन कर्म सिद्धांत पढ़ो तो पता चलता है कि 10 प्रकार के करण होते हैं, 10 प्रकार के करण होते हैं। उपशम, क्षय, उदय, उदीर्णा आदि जो 10 प्रकार के करण। अंत में आखिरी जो है 2 निधत और निकाचना, ऐसे 2 करण हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं जैसे पत्थर की लकीर, उस श्रेणी के कर्म। तो उन कर्मों का उदय आने पर कोई चारा नहीं है। सीता को वनवास मिल गया, पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हो गया, इस प्रकार के कर्मों के उदय में बड़े उपद्रव होते रहते हैं। लेकिन बाकी कर्मों का क्या होगा? कई ऐसे कर्म होते हैं जिनको पुरुषार्थ के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, तपस्या के द्वारा, प्रायश्चित आदि के द्वारा उन कर्मों का क्षय हो जाता है। इसलिए ऐसा कर्मवाद अपने यहाँ मान नहीं है कि जो ये कहता हो कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये कोई अकाट्य नियम नहीं है। जैसी करनी, मान ले आपने कोई करनी किया, आपने कोई क्रिया कर डाली, उसके बाद अगर आप कोई पुरुषार्थ करके, प्रायश्चित आदि करके, तपस्या करके उस पाप को नष्ट कर दो, तो वैसी भरनी होगी क्या? नहीं होगी। तो इतनी गुंजाइश है ना। अब अगर सब कुछ आप कर्माधीन मान लें तो फिर एक समस्या ये खड़ी होगी कि जैसे जो चर्चा अपनी चली थी पहले कि तीर्थंकर भगवान जहाँ विराजमान होते हैं 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है, अकाल समाप्त, 100 योजन तक अकाल नहीं पड़ सकता। तो अब इसमें शंका क्या थी? अभी पर्युषण पर्व में भी ये विषय चला था। इसमें ये बात आ रही थी कि वो 100 योजन तक जो सुभिक्ष हो रहा है, तो क्या वहाँ के जीवों के पुण्य का उदय है उस समय, है या नहीं है? जैसे राजगृह नगरी में विपुलाचल पर्वत, वहाँ पर जिनेंद्र भगवान, महावीर स्वामी, तीर्थंकर विराजमान हो गए। अब 100 योजन तक सुभिक्ष है चारों तरफ।
तो 100 योजन तक जो जीव निवास कर रहे हैं या विद्यमान हैं, उनके पुण्य का उदय है या नहीं है, ये प्रश्न है। क्या उत्तर हाँ या ना में बोलो जल्दी से, है? यदि ऐसा माने कि 100 योजन तक सब जीवों के पुण्य का उदय है जहां भगवान विराजमान है, तो फिर हमारे 2 प्रश्न और हैं। एक प्रश्न तो ये कि वो हाथी के पैर के नीचे मेंढक कैसे मर गया? मालूम है दृष्टांत? कौन, किसके हाथी के पैर के नीचे मरा था? श्रेणिक राजा के। कैसे मर गया वो? सबके पुण्य का उदय था ना, पुण्य के उदय में एक्सीडेंट होता है क्या? आज तक हुआ किसी का? और दूसरा प्रश्न ये है कि राजा श्रेणिक ने प्रश्न किया था कि मेरे अलावा और कौन नरकगामी है, तो फिर उत्तर मिला था कि 2 लोग और जाएंगे नरक। पूरी राजगिरी नगरी में सिर्फ 3 जाने वाले नरक, एक तो तुम जाने वाले हो और बाकी 2 में से एक कसाई है, वो 7म नरक जाने वाला है। यानी उसका वज्रऋषभ नाराज संगनन भी सिद्ध हो रहा है। राजा श्रेणिक का भी वज्रऋषभ नाराज संगनन था, क्योंकि पहले उसने भी वही आयु बांधी थी, 33 सागर। 22 सागर से ऊपर नरक की आयु बांधने वाला सामान्य जीव नहीं होता, वो नियम से पुरुष ही होता है। और नरक आयु को बांधने वाला 7म पृथ्वी जाने वाला वज्रऋषभ नाराज संगनन वाला ही होता है। तो वो तो जाएगा, तुम नहीं जाओगे, क्योंकि तुमने बहुत बाद में थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लिया है, इसलिए तुम तो बच गए समझ लो। तुम्हें सिर्फ पहली पृथ्वी में 84,000 वर्ष के लिए जाना पड़ेगा, वो भी पहली पृथ्वी के पहले बिल में, सीमंतक बिल में। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि 84,000 वर्ष से कम आयु क्यों नहीं मिलती? इतने बड़े क्षायिक सम्यक दृष्टि भावी तीर्थंकर के जीव को भी 84,000 वर्ष की आयु मिली। कम से कम आयु तो 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, 10,000 वर्ष है प्रथम पृथ्वी की जगन्य आयु, तो 10,000 वर्ष क्यों नहीं मिली? तो फिर उसका उत्तर ये है कि प्रथम पृथ्वी में असैनी जीव भी जाते हैं और सैनी जीव भी जाते हैं, बाकी किसी पृथ्वी में नहीं जाते और किसी बिल में भी नहीं जाते। पहले बिल में ही, सीमंतक नाम का जो बिल है, वहीं पर असैनी और सैनी दोनों प्रकार के जीव जाते हैं। अब इसमें संभावना ये है, ऐसा स्पष्ट आगम का उल्लेख न मिलने के कारण हम आपको संभावना के रूप में ये बात बता रहे हैं कि इतने बड़े क्षायिक सम्यक दृष्टि और भावी तीर्थंकर के जीव को जहाँ 84,000 वर्ष की आयु मिली है, तो ऐसा हो सकता है कि उससे कम आयु असैनी जीवों की होती हो, क्योंकि पहली पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु 90,000 वर्ष है। पहली पृथ्वी की मतलब पहले बिल की, और पहली पृथ्वी की नीचे वाले जो आखिरी बिल है उसकी आयु कितनी है? 1 सागर। तो ये हो सकता है। तो फिर प्रश्न ये था कि ये तो सिद्ध हो गया कि सब जीवों के पुण्य का उदय नहीं होता 100 योजन में। वो तो अभी राजगिरी नगरी कितने योजन है? 100 योजन है क्या? विपुलाचल पहाड़ से राजगिरी नगरी कितने योजन है? कोई ज्यादा नहीं है। 100 योजन तो है ही नहीं किसी कीमत पर। लेकिन फिर भी वहां पर ये सब काम हो रहे हैं। जिन जानवरों को वो कसाई मार रहा है, अगर आप ये मानो कि 100 योजन में सबके पुण्य का उदय होता है, तो फिर उन जानवरों को कसाई कैसे मार सकता है? मेंढक हाथी के पैर के नीचे कैसे मर सकता है? इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि 100 योजन तक सबके पुण्य का उदय नहीं होता। और दूसरी बात ये भी याद रखना कि 100 योजन तक सबके पुण्य का उदय हो भी नहीं सकता। हो भी नहीं सकता, पक्की बात। किसी के साता का उदय, किसी के असाता का उदय चलता ही रहता है। आप अभी इसी हॉल के अंदर देख लो ना, ये जो आसन बदल रहे हैं आप, ये साता के उदय में या असाता के? तो फिर सबके साता का। अब कुछ लोग शांत बैठे हैं। जब जिनेंद्र भगवान के मंदिर में एक साथ सबके एक जैसे कर्म का उदय नहीं है, 100 योजन तक एक जैसे पुण्य का उदय कहां से हो सकता है? नहीं होता। इसलिए ये बात स्वीकार करना पड़ेगा कि तीर्थंकर में भी कोई शक्ति है। इतना ज्यादा कर्माधीन मत बनो। ये स्वीकार करने में क्या परेशानी है? तीर्थंकर का द्रव्य ही कुछ ऐसा है
कि उसमें से ऐसी शक्तियां प्रकट है कि वो जहां विराजमान हो वहां 100 योजन तक सुभिक्ष होना ही होना उनकी शक्ति से। अगर उनकी शक्ति से सुभिक्ष न हो तो फिर उनके अतिशय कम करना पड़ेंगे, क्योंकि अतिशय उनके हैं। ये मानो कि भाई ये 100 योजन तक लोगों के पुण्य से हो जाता है ऐसा, तो फिर भगवान का क्या रहा वहां? अगर लोगों के पुण्य से कोई काम हो रहा है तो फिर उसकी गिनती भगवान के अतिशय में कहां से आ गई? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए ये सारी बातें जो है यहां पर विचारणी है इस पिछले सूत्र में, और उससे अपने को ये बात स्पष्ट हो जाती है कि नहीं, भगवान के पास भी बहुत सारी क्षमताएं हैं जो अपनी कल्पना से परे हैं। वो तो सवेरे बोल रहे थे ना हम, कहवत के 46 गुण गंभीर, कहने भर के लिए है 46 गुण, वास्तव में भगवान के गुण इतने हैं जो अपनी बुद्धि के गम में नहीं है। आचार्य रविशेन स्वामी ने पद्मचरितम में लिखा है कि चतुर्थ काल में जो मुनिराज साधना करते थे, पंचम काल के जीव उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जब मुनियों की साधना की कल्पना नहीं कर सकते तो केवली के गुणों की क्या कल्पना करोगे? क्योंकि मुनित्व की पराकाष्ठा है केवली भगवान, वो तो भगवान है, तो भगवान के गुणों की क्या कल्पना करोगे? इसलिए ये सब तर्क वितर्क न करते हुए, जैसे यहाँ पर विशेषार्थ में कितने तर्क किए उन्होंने, और तर्क वितर्क करके जो सूत्र की टीका थी उसको ही खंडित किया। अब टीका को अगर हिंदी टीकाकार खंडित करे अपने विशेषार्थ में, तो वो अनुवाद कहाँ रहा? वो तो प्रतिवाद हो गया ना, अनुवाद नहीं रहा। तो इतना गनीमत है कि उन्होंने जो सूत्र की टीका के हिंदी वाक्यार्थ बनाए हैं वहां तक तो यथावत है, लेकिन उसके आगे विशेषार्थ में उन्होंने उसका निराकरण किया है कि ऐसा नहीं माना जा सकता कि भगवान के प्रभाव से ऐसा कुछ होता है। क्योंकि धारणा ये बैठ गई कि भाई पर द्रव्य का किसी पर प्रभाव नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा भी एकांत नहीं है। पर द्रव्य का भरपूर प्रभाव होता है निमित्त रूप से, साथ में परिणमन तो होगा अपने उपादान में, लेकिन उपादान में जो परिणमन होता है वो बिना निमित्त के भी नहीं होता, ये भी नियम है। सिद्ध भगवान में भी जो पर्याय हो रही है वो काल द्रव्य के निमित्त की अपेक्षा से हो रही है। काल का निमित्त है कि नहीं वहां परिणमन में? वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य, काल का उपकार वहां भी है। तो बिना काल द्रव्य के जब सिद्ध भगवान में भी परिणमन नहीं हो सकता तो फिर बाकी वस्तुएं कहां लगती है? और सिद्ध भगवान में ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, सभी जीवों में है, और सिद्धत्व अवस्था होने के पर प्रकट हो जाती है वो शक्ति। ऊर्ध्वगमन ऊपर की तरफ ही जाते हैं। अब रुके क्यों वहां जाके? तनुवात वलय में जाकर ठहर क्यों गए? अगर ऐसा कहो कि नहीं वहीं तक जाना था उनको, वहीं तक जाने की क्षमता थी, तो फिर ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव का क्या होगा? अगर ऐसा मान लो कि 7 राजू तक जाने की क्षमता थी तो फिर उसको ऊर्ध्वगमन स्वभाव नहीं कह सकते, फिर तो वो 7 राजू जाने का स्वभाव माना जाएगा। ऊर्ध्वगमन स्वभाव का मतलब ऊपर जाने का स्वभाव होता है उनका, लेकिन रुक क्यों जाते हैं? धर्मास्तिकाया भावात, पटरी न होने के कारण अहमदाबाद से उदयपुर जाने वाली ट्रेन हिम्मतनगर के रास्तों पर महावीर नगर में नहीं आ सकती। उसी प्रकार धर्मास्तिकाय न होने के कारण सिद्ध भगवान ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले भले हो, अनंत शक्तिमान भले हो, लेकिन अलोकाकाश में नहीं जा सकते। निमित्त आया कि नहीं? तो निमित्त को उड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप घबराते क्यों हैं? और अगर देखो दूसरा तर्क ये है इसमें कि निमित्त कोई काम का नहीं, कुछ नहीं कर सकता, तो फिर प्रश्न ये, सारी शक्ति उपादान में है, तो वो निमित्त भी कोई द्रव्य है या नहीं? अब वो द्रव्य है तो वो भी अपने लिए उपादान है या नहीं है? तो फिर वो कुछ काम का नहीं है, ये कैसे कह सकते हो? इसकी अपेक्षा से कहो तो निमित्त की परिभाषा पर देखिए क्या ध्यान दी। निमित्त किसको कहते हैं? सबसे पहले ये समझो। तो कहा था हमने कि जो हाजिर हो उसे निमित्त नहीं कह सकते। उपस्थित वस्तु मात्र को निमित्त नहीं कहते, क्योंकि खिचड़ी बनाते समय
ट्यूबलाइट का प्रकाश भी उपस्थित है, लेकिन ट्यूबलाइट का प्रकाश खिचड़ी बनने में निमित्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको ऑफ करने पर भी खिचड़ी बन जाती है। तो निमित्त किसको कहोगे? तो आप तो परीक्षा की 9वीं कारिका में आचार्य विद्यानंदी लिखते हैं कि जिसके होने पर कार्य होता है और न होने पर नहीं होता, वह निमित्त है। इसी प्रकार रसोई घर में और 20 आइटम पड़े हुए हैं, लेकिन वो सब खिचड़ी बनने में निमित्त नहीं है। खिचड़ी बनने में कुछ निश्चित निमित्त है। जो कुछ वहां उपस्थित है वो सब निमित्त नहीं है। लोकाकाश में सब जगह निगोदिया जीव भरे हुए हैं, तो जहां खिचड़ी पक रही है वहां भी निगोदिया जीव है। उन निगोदिया जीवों को निमित्त मानोगे खिचड़ी में? नहीं। तो निमित्त कुछ विशेष प्रकार का पदार्थ होता है। बलाधान हेतुर निमित्तः, निमित्तम, जो बलाधान का हेतु मतलब उसकी परिणति में सहायक होता है, उसको निमित्त कहते हैं। हर चीज सहायक नहीं होती। ये बात अलग है कि निमित्त उपादान में प्रवेश नहीं करता, लेकिन निमित्त उपादान के पर्याय बदलने में सहायक अवश्य होता है। इसीलिए अष्टशती में आचार्य अक्लंक देव ने भी लिखा है, तद सामर्थ्यम अखंडयत सहकारी कारणम कथम अकिंचित कर्म स्यात्। उपादान में क्षमता है, लेकिन निमित्त के बिना वो लंगड़ा है। तो निमित्त आकर के उसकी कमजोरी को दूर करने वाला होता है। तो उसकी कमजोरी को दूर करने वाला निमित्त कुछ काम का नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हो? वृद्ध में चलने की क्षमता नहीं है, लेकिन लाठी हाथ में आ जाए तो चलता है ना। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि निमित्त के सहयोग से जो काम अकेले उपादान द्वारा नहीं हो सकता था वो हो जाता है। इस प्रकार जैन शासन में निमित्त का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, इतना जरूर कहा है कि तुम निमित्ताधीन मत बन जाना, अपने उपादान को भी संभाल लेना। बस अध्यात्म का ये उपदेश है। और आगम में जो कारण कार्य व्यवस्था, वहां निमित्त और उपादान दोनों का बराबर स्थान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अध्यात्म में उपादान पर जोर है और आगम में निमित्त और उपादान दोनों महत्वपूर्ण हैं। इसके आगे क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद हैं। ये उक्त क्षयोपशमिको भावोष्टादश विकल्पस तद्भेद निरूपणार्थम आह। जो क्षयोपशमिक भाव 18 भेदों वाला कहा गया है, उसके भेदों का निरूपण करने के लिए सूत्र नंबर 5 है। आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। सुंदर सूत्र है। 18 क्षयोपशमिक भाव मतलब ज्ञान, और यहां पर संख्याएं भी दी हुई है चतुस, तो 4 ज्ञान हो गए क्षयोपशमिक। 4 ज्ञान क्षयोपशमिक हो गए। ज्ञान सा यहां पर तात्पर्य सम्यक ज्ञान है। कौन से 4 सम्यक ज्ञान क्षयोपशमिक हो गए? एक तो क्षयिक ज्ञान बतला चुके हैं पिछले सूत्र में। वो कौन सा ज्ञान था? क्षयिक, केवली भगवान वाला केवल ज्ञान। तो उसको छोड़कर अब कौन से 4 बच गए? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान। ये 4 ज्ञान है क्षयोपशमिक। फिर अज्ञान, अज्ञान के चतुष के बाद आगे देखिए त्रि लिखा है। 3 अज्ञान है। 3 अज्ञान कौन से हैं? मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च सूत्र आया था। तो मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान और विभंग ज्ञान, शास्त्र में ये नाम थे। फिर बोलचाल में आप उसको कुमति बोलो, कुश्रुत बोलो, कुअवधि बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन ज्ञान यही थे। मिथ्यात्व के साथ या अनंतानुबंधी के साथ वो जो 3 ज्ञान है वो मिथ्या रूप परिणत होते हैं, वो 3 अज्ञान कहलाते हैं। फिर दर्शन, दर्शन के लिए भी यहाँ पर चतुस्त्रि 3 दर्शन क्षयोपशमिक है।
कौन से 3 दर्शन? एक दर्शन तो क्षायिक था, केवल दर्शन। अब क्षायोपशमिक दर्शन कौन से बचे? 3 बचे, चक्षुर दर्शन, अचक्षुर दर्शन और अवधि दर्शन। इसके बाद लब्धयः पंचभेदा, सूत्र में लगाते जाना संख्या का क्रम। तो लब्धियां 5 भेद वाली हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ये 5 क्षायोपशमिक लब्धियां हैं। वहां पर 5 वो क्षायिक लब्धियां थी, दान, लाभ आदि, ये क्षायोपशमिक है। और कौन से भाव हो सकते हैं क्षायोपशमिक? तो आचार्य कहते हैं सम्यक्त्व। सम्यक्त्व भी क्षायोपशमिक होता है, जिसको क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन कहा जाता है। 4 से 7वें गुणस्थान तक पाया जाता है। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन के गुणस्थान कितने हैं? 4 से 7वें। फिर चारित्र, क्षायोपशमिक चारित्र भी होता है। क्षायोपशमिक चारित्र। और एक भाव और बतलाते हैं, संयमा संयम, ये भी क्षायोपशमिक भाव है। यानी ये जो गिनाए थे पहले 4, 3, 3, 5, कितने हो गए? 15। इतनी देर क्यों लग रही है? 4, 3, 3 और 5, 15। तो 15 और फिर ये 3 और जोड़ लो उसमें, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम। ऐसे 18 भेद क्षायोपशमिक भाव के होते हैं। चत्वारश्च, त्रयश्च, त्रयश्च, पंचच, चतुस्त्रिपंच। द्वंद्व समास करके बतलाया है। 4, 3, 3, 5 इनको जोड़ दिया तो चतुस्त्रिपंच ऐसा रूप बन गया। ते भेदा यासाम ताश चतुस्त्रिपंच भेदा। ये भेद जिनके हैं, जिन प्रकृतियों के, वे इतने भेद वाले हो गए। यथाक्रममिति अनुवर्तते, पहले एक यथाक्रमम शब्द आया था दूसरे सूत्र में, दिख रहा है? एक आध पेज पलट करके देख लो, 2-4 पेज। दूसरा सूत्र कहाँ है यथाक्रमम? तो वो इति अनुवर्तते, अभी तक यहां तक वो चला ही आ रहा है यथाक्रमम, अभी छोड़ना मत यथाक्रमम को। मिल गया? द्विनवाष्टदशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रम, यथाक्रम यहां भी लगा लेना। इति अनुवर्तते, उसका अनुवर्तन जारी है, मतलब उसका अभी तक के संबंध जुड़ा हुआ है। तेना अभिसंबंधात, उसके साथ अभिसंबंध होने के कारण चतुरादिभिर ज्ञानादीनि अभिसंबध्यन्ते, 4 आदि जो है वो ज्ञानादिक के साथ अभिसंबंध को प्राप्त हो जाते हैं। चत्वारि ज्ञानानि त्रीणि अज्ञानानि त्रीणि दर्शनानि पंच लब्धयति, ऐसे भेद हो जाएंगे। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धियां। सर्वघाती स्पर्धका नाम उदय क्षयात, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय क्षय। उदय क्षय का मतलब ये होता है कि वो जो सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने वाले हैं, तो उदय में आने के पहले उदयावली में प्रवेश करते समय देशघाती बन जाए। देशघाती बन जाते हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तो ये उदय क्षय कहलाया। और तेषामेव सदुपशमात, और सत्ता में उन्हीं का उपशम हो, यानी वो सत्ता में पड़े रहे सर्वघाती स्पर्धक, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उदयावली में देशघाती बन जाए। स्तिबुक संक्रमण अलग वस्तु है, स्तिबुक संक्रमण अलग वस्तु है। जैसे अनंतानुबंधी क्रोध के परमाणु आ रहे हैं उदय में, उदयावली में भी प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन इस समय उदय किसका चल रहा है? मान का। तो क्या होगा? वो क्रोध के परमाणु मान रूप परिवर्तित होकर के उदय में आएंगे। ये जो उदय में परिवर्तन हो जाता है, उदयावली तक तो वो परमाणु ज्यों के त्यों क्रोध के रूप में है, लेकिन चूंकि यहाँ पर मान का उदय चल रहा है, तो वो क्रोध मान के रूप में बदलकर उदय में आ जाता है। उसका नाम स्तिबुक संक्रमण। इसका दृष्टांत ऐसा है कि नल पर आपने कोई रंगीन वस्तु लटका दी, जो रंग छोड़ने वाली वस्तु है, तो नल के अंदर से पानी तो साफ निकल रहा है, लेकिन बाल्टी में रंगीन पानी आ रहा है। आया समझ में दृष्टांत? बस ये है, स्तिबुक संक्रमण इसका नाम है। और फिर ये जो यहां पर जो बात कही जा रही है,
उदय क्षय, उदय क्षय का मतलब क्या है कि सर्वघाती स्पर्धक के रूप में उदय को प्राप्त नहीं हो सकता। माने उदय में सर्वघातीपना क्षय को प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि एक आवली बच गई, कर्म उदय में आने वाला है, तो उस आवली काल में वो कर्म उदयावली कहलाती है, वो उस आवली में वो देशघाती बन जाता है, सर्वघाती के रूप में नहीं रह पाता। और फिर जो उसका उदय आता है और फिर साथ में सत्ता में जो पड़े हुए हैं सर्वघाती, वो सत्ता में पड़े रहते हैं, उदयावली में नहीं आ सकते वो। ये क्षयोपशम कहलाता है। देशघाती स्पर्धका नाम उदये क्षयोपशमिको भावो भवति। और देशघाती स्पर्धकों के उदय में क्षयोपशमिक भाव बनता है। तत्र ज्ञानादीनां वृत्ति, उसमें ज्ञानादिक की प्रवृत्ति होती है। स्वावरणांतराय क्षयोपशमाद व्याख्यातव्या, अपने आवरण के क्षयोपशम से और अंतराय के क्षयोपशम से इनका व्याख्यान कर लेना चाहिए। फिर सम्यक्त ग्रहणेन, सम्यक्त को जो ग्रहण किया गया है सूत्र में, उससे क्या लेना? वेदक सम्यक्तम गृह्यते, वेदक सम्यक्त ग्रहण किया जाता है, जिसमें सम्यक्त प्रकृति नामक कर्म का उदय रहता है। बाकी 6 प्रकृतियां क्षयोपशम को प्राप्त होती हैं। अनंतानुबंधी कषाय चतुष्टयस्य मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व योष चोदय क्षयात् सदुपशमाच्च सम्यक्त्वस्य देशघाति स्पर्धकस्य उदये तत्वार्थ श्रद्धानम क्षयोपशमिकम सम्यक्तम। क्षयोपशमिक सम्यक्त की परिभाषा बता दी। अनंतानुबंधी जो 4 है, कौन से 4? क्रोध, मान, माया, लोभ। इसका उत्तर आप लोग थोड़ा और भी जल्दी दे सकते हैं अभ्यास करके। अभी क्या होता है, बटन चालू हुआ, फिर थोड़ी देर में ट्यूबलाइट प्रकाश फैलाता। अभ्यास करने से इसमें शीघ्रता आती है। तो अनंतानुबंधी कषाय 4 कौन सी हो गई? क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये 2 दर्शन मोह की प्रकृतियां, इनका उदय क्षयात् सदुपशमाच, उदय क्षय और सदुपशम। और सम्यक्त्व से देशघाती स्पर्धकस्य उदय, सम्यक्त्व के देशघाती स्पर्धक का उदय होने पर, सम्यक्त्व यानी यहाँ पर प्रकृति लेना, कर्म प्रकृति, जो तत्वार्थ श्रद्धान होता है उसका नाम क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है। अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान द्वादश कषायोदय क्षयात् सदुपशमाच्च संज्वलन कषाय चतुष्टयान्यतम देशघाति स्पर्धकोदये नु कषाय नवकस्य यथा संभवोदये च निवृत्ति परिणाम आत्मनः क्षयोपशमिकम चारित्रम। बहुत सुंदर परिभाषा है, मुनि अवस्था की बात है ये। कैसे होता है वो क्षयोपशमिक चारित्र? सकल संयम भाव, भाव लिंग। तो आचार्य कहते हैं अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ऐसी जो द्वादश कषाय हैं, 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यान, 4 प्रत्याख्यान, तो ऐसी जो 12 कषाय हैं उनका उदय क्षय और सदुपशम। फिर संज्वलन कषाय चतुष्टय में से किसी एक का, चतुष्टय माने क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें से किसी भी एक का उदय हो सकता है। कोई भी मुनि है, क्रोध, मान, माया, लोभ, किसी भी एक कषाय का उदय होगा। लेकिन कैसा उदय होगा? देशघाती स्पर्धक उदय, देशघाती स्पर्धक का उदय होना चाहिए। संज्वलन के सर्वघाती स्पर्धक का उदय होने पर बाकी दूसरी कोई कषाय उदय में आ जाएगी और फिर संयम की भूमिका नहीं रहेगी। तो देशघाती स्पर्धक का उदय होने पर, और 9 कषाय नवकस्य यथा संभव उदय, और 9 कषायों में से जितना संभव है उनका उदय रहने पर निवृत्ति परिणाम आत्मनः, आत्मा के पास एक त्याग रूप भाव उत्पन्न हो जाता है, 5 पापों का पूर्ण त्याग। ये भाव इतनी योग्यता के बाद उत्पन्न होता है, उसी का नाम है क्षयोपशमिकम चारित्रम, क्षयोपशमिक चारित्र। ये क्षयोपशमिक चारित्र जो है मुनियों का चारित्र है। और आगे अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान कषायाष्टकोदय क्षयात् सदुपशमाच्च। अब संयमा संयम किसको कहते हैं? तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, इन 2 कषायों के क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे 8 भेद हो जाएंगे। ठीक है ना? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, और अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, 8 हो गए। इनके उदय क्षय और सदुपशम के कारण, और प्रत्याख्यान कषायोदय,
प्रत्याख्यान नाम की जो कषाय है उसका उदय है। संज्वलन कषाय से देशघाती स्पर्धकोदय, और संज्वलन कषाय के भी सर्वघाती स्पर्धक यहाँ उदय में नहीं रह सकते, व्रति के देशघाती का उदय होगा। तो ऐसा होने पर नो कषाय नवकस्य, और नो कषाय जो 9 है उनमें से भी यथा संभव उदय, यथा संभव जो भी उदय में आ सकते हैं उतने उदय में आ जाए, तब विरता विरत परिणाम, विरत और अविरत ऐसा जो मिश्र रूप भाव बनता है वो क्षयोपशमिक संयम